नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हरियाणा सीटी 2024 सीटी को लेकर बैठक पर बैठक हो रही है और जो एक नए बदलाव के साथ सीटी का नोटिफिकेशन जारी होगा, बच्चों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, क्या करने का? जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको कैटेगरी चेंज करने का मौका दिया जाएगा और भी कुछ समस्याएं हैं और एक नई भर्ती और आने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हरियाणा ग्रुप सी ग्रुप डी सीटी पंजीकरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को डीएससी और ओएससी कैटेगरी सुधार करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इनको मौका मिलेगा और मौका किस हिसाब से मिलेगा, किस हिसाब से आरक्षण मिलेगा, उस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो मेन चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पूरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ ली और आपको मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अनुसूचित जाति कैटेगरी के पदों को दो हिस्सों डीएससी ओएससी में यूँ होगा आवंटन, यूँ भरे जाएंगे पद। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैटेगरी वर्गीकृत जो जातियाँ वर्गीकृत की गई है, ठीक है, 38 अनुसूचित जातियाँ हैं और 15 अन्य अनुसूचित जातियाँ, यानी 38 तो यहाँ पर डीएससी है और 15 ओएससी है। तो इस तरह से इसमें बांटे गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ पर मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट किस हिसाब से तैयार होगी? ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि मान लो किसी के 50 अंक है, ठीक है, और वो डीएससी कैटेगरी में है और एक उम्मीदवार ओएससी कैटेगरी में है, उसके 51 अंक है, तो वरिष्ठता दी जाएगी किसको? बी उम्मीदवार को, यानी ओएससी कैटेगरी वाले उम्मीदवार को यहाँ पर वरिष्ठता दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर भर्तियों का भी कुछ एग्जाम्पल दिया गया। मान लो किसी कोई भर्ती है और उसमें 9 पद है। कितने पद हैं? कुल पदों की संख्या 1 3 5 7 9 है। ठीक है, तो आधे पद सबसे पहले डीएससी कैटेगरी के लिए होंगे। उदाहरण के तौर पर कुल पद 9 है, तो उसमें से 5 पद वंचित कैटेगरी के डीएससी, क्योंकि 9 को आधा आधा नहीं किया जा सकता, इसलिए 5 पद डीएससी को दिए जाएंगे और 4 पद अनुसूचित जाति, ठीक है, अन्य अनुसूचित जाति यानी ओएससी को दिए जाएंगे। मगर अगली बार 9 पदों में से क्या होगा? 9 पद वंचित अनुसूचित जातियों, ठीक है, यानी डीएससी, और 5 पद अन्य अनुसूचित जाति को दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 9 में से पहले 5 डीएससी को देंगे और 4 ओएससी को। नेक्स्ट टाइम 9 में से, ठीक है, 9 में से 5 तो ओएससी को दिए जाएंगे और 4 डीएससी को दिए जाएंगे। तो इस तरह से इसका आवंटन होगा और मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि ये एक नोटिफिकेशन भी आया था और लेकिन इसका निर्देश जारी कर दिया जाएगा सीईटी से पहले ही। उसमें सीईटी के रजिस्ट्रेशन के वक्त हम उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है, हरियाणा में डॉक्टरों की भर्ती के जितने भी खाली पद हैं उन पर भर्ती होगी। ठीक है, आरती राव जी जो हमारी शिक्षा मंत्री हरियाणा की, उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है। ठीक है, तो जल्दी ही डॉक्टरों के पदों पर भी भर्ती होगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा सरकार के नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारी हैं जो 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, ये एक समस्या भी आ रही है। और जो दैनिक सवेरा है उनको मैसेज भेजे है बच्चों ने कि हमारे जो ग्रुप डी के कर्मचारी उनकी सैलरी नहीं आई है, तो उनसे निवेदन किया है कि सरकार तक इस बात को पहुँचाया जाए। इसके अलावा जो 2019 के ग्रुप डी के 15,000 कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति का इंतजार है। आपको पता है कि 4/2018 एक एडवर्टाइजमेंट थी, 2018-19 में एक भर्ती हुई थी। ठीक है, 18,218 पदों पर। ठीक है, और उन कैंडिडेट को लगे हुए अब 5 साल, पौने 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो 2019 में नियुक्त 15,000 कर्मचारी का प्रमोशन का इंतजार है। ठीक है, तो बार बार दैनिक सवेरा से ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारा प्रमोशन होने का जो भी बातचीत है वो सरकार या एचएसएससी तो हालांकि क्या करेगी इसमें, ठीक है, सरकार के पास पहुंचाई जाए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। एक तो ग्रुप डी की समस्या होगी, एक सीईटी का जो पंजीकरण करते वक्त आपको टाइम दिया जाएगा, और जाति जो कैटेगरी चेंज करने का, और डॉक्टरों के पदों पर भी हरियाणा में भर्ती होगी। तो यही जानकारी आप तक शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।